खुदा याकूब नबी को सलामत रखे। अफसोस है कि यूसुफ की कोई खबर, कोई पता नहीं मिल सका। लगता है वो कनान में नहीं है। अगर होता तो जरूर मिल जाता। खुदावंद आप सबको जज़ाए खैर दे। आपने इतना भी अपनी कुव्वत और मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा किया है। बस खुदा से दुआ करें कि जल्द मेरा यूसुफ मुझसे आ मिले। बच्चे आ गए, लेकिन यूसुफ की कोई खबर नहीं। मेरा भाई नहीं आया। क्या वो अब कभी नहीं आएगा? अगर खुदा ने चाहा तो जरूर आएगा। बस जरा सब्र से काम लेना होगा और इंतजार करना होगा। खुदाया, याकूब की मदद फरमा। खुदाया, याकूब पर रहम कर। वो यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुद नहीं मालूम मैंने किस तरह निजात पाई। मुझे बाहर इसके साथ तुम लोगों की हमदर्दियां खत्म नहीं हुई। मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। कल रात कैसी गुजारी? बहुत डर लग रहा था, मजबूरन रात इन परिंदों के साथ ही सो गया। क्या तुम लोगों को रहम नहीं आया? कैसे तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले गए? कैसे भाई हो तुम लोग? मुझे सख्त पत्थरों पर सुलाकर खुद नर्म बिस्तरों पर सो गए। हम मजबूर थे, हमें जाना पड़ा। शमून, यहूदा, वो क्या है? तूफान है, हमें कहीं पनाह लेनी चाहिए। तूफान है, तूफान है, निकलो यहाँ से, भागो, भागो, जल्दी करो, बस करो, भागो यहाँ से। तूफान आ रहा है, चलो जल्दी करो, हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है, तूफान शुरू हो गया है। मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, परेशान मत होना।
से हैं? आखिर कहाँ है वो कुआं? कहाँ है वो? ज्यादा दूर नहीं, समझो पहुंच गए, थोड़ा बर्दाश्त करें। जनाबे मालिक, कोशिश कीजिए सही रास्ते पर बढ़ते रहें, वरना इस तूफान में राह घूमकर बचेंगे। तूफान खत्म हो गया। ये कैसा तूफान था? कैसा अजीब तूफान था ये। अचानक शुरू हुआ और फिर अचानक ही खत्म हो गया। ये कौन सी जगह है फली? हमारे खुदा हम पर रहम करें, हम रास्ता गुम कर चुके हैं। गोया ये तूफान हमें गुमराह करने पर मामूर था। बगैर किसी आसार के अचानक शुरू हुआ, खूब हमें अजियत दी और फिर अचानक ही खत्म हो गया। यूसुफ, अब क्या करें? पता नहीं, मैं तो यहां से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं। तूफान रुक गया, डरो मत, मैं यही हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इन परिंदों की परवाज़ शायद हमारी कोई रहनुमाई करे। इस तरफ चलेंगे। हरकत करें, इस तरफ से सब सवार हो जाएं। ये कैसे पता कि हम सही सिम जा रहे हैं? किसी ना किसी सिम तो हरकत करनी है। मैंने अपने जद इब्राहिम के खुदा पर तवक्कल किया है, उम्मीद है कि सही रास्ता मिल जाएगा। और अगर सही रास्ता ना मिला तो प्यास की शिद्दत हम सबको हलाक कर देगी। हमारे पास कितनी मिकदार में पानी है फली? बहुत कम, आधी मश के करीब। देखो, जो कोई भी प्यासा हो उसे पानी पिला दो। और हमारी प्यास? अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी मौत यकीनी है। मौत भी एक साथ और जिंदगी भी। अगर पानी है तो सबके लिए, अगर नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये मुनासिब नहीं कि इन हालात में तुम सिर्फ अपनी फिक्र में रहो। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो अमानत इलाही था और रूए जमीन पर उसका वली खुदा होना करार पाया था। मैं अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता था। अगर करता तो यूं दुश्मन के सुपुर्द नहीं करता। क्या वाकई आप मेरे बेटे को यूसुफ का दुश्मन गर्दानते हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा नहीं?
मेरे भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते थे। काश वो उनके साथ ना जाता। मैंने ही उसे भेजा था। मैं कसूरवार हूं। काश मैंने न भेजा होता। काश न भेजा होता। सब लोग चलते रहो ध्यान से। रुको, सुनने दो, ये कैसी आवाज है? अगर मैं गलती पर नहीं तो कोई काफिला इस सिमत आ रहा है। लेकिन काफले वालों का गुजर यहाँ से कभी कभार ही हुआ करता है। ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? हम छुपे हुए हैं, वो नहीं देख सकेंगे। हमें तो शायद ना देख सकें, लेकिन जानवरों को क्या करेंगे? अभी वक्त है, काफिला यहाँ से काफी दूर है। नफ्ताली, हाँ, क्या हुआ? गंदे को यहाँ से ले जाओ और जब तक हम ना कहें वहीं छुपे रहना। हाँ, अब कल्ला नजर नहीं आएगा। मैं उस दरख्त और उसके अतराफ की पहाड़ियों से बखूबी वाकिफ हूँ। यहाँ से कनान 3 फरसंग पर है। उस दरख्त के नीचे पानी का कुआं है। इजाजत दीजिए कारवां वालों को ये खुशखबरी सुना दूं। कोई फायदा नहीं। उस कुएं का पानी नमकीन है। आपको यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन है? मेरा कई बार यहाँ से गुजर हुआ है। इस कुएं का पानी जानवरों के पीने के भी काबिल नहीं है। काफले वाले प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाएंगे। कोई तदबीर करें। वाहिद हल यह है कि तेजी से अगले कुएं तक अपने सफर को जारी रखें और तारीकी फैलने से पहले पहले पानी तक पहुंच जाएं, वरना न सिर्फ कारवां वाले हलाक हो जाएंगे बल्कि तमाम जानवर भी रवाना होंगे। चलते रहें, तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। खुदाए मेहरबान, अगरचे मेरे भाइयों ने मुझ पर जुल्म सितम रवा रखा, लेकिन उसके बरक्स मुझे मालूम है तू मुझ पर मेहरबान है। मुझे इस कुएं की गहराई से निजात अता कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर निजात पालूँ तो तमाम उम्र तेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं करूँगा और हमेशा तेरे अहकामात की अतात करूँगा।
मारें, बेसूद है। यहाँ थोड़ा कयाम कर लेते हैं। पानी। इसमें क्या मसलहत है? पानी की बू इन्होंने महसूस कर ली है। जानवर तो नहीं समझता ना कि इस कुएं का पानी नमकीन है। कुछ समझ में नहीं आता ये क्या मामला है। इन जानवरों को क्या हो गया है? पानी। पानी। पानी है, सुना तुमने? क्या फायदा, नमकीन है। पानी, पानी, पानी। इस कुएं का पानी बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है क्या? ये बूढ़ा शदीद बीमार है और प्यासा भी। अगर मुनासिब समझे तो थोड़ा पानी निकाल लें, शायद बाल जानवर पी लें। फजूल में खुद को जहमत में मत डालो, मुझे पता है नमकीन है। कोई हर्ज भी तो नहीं है। जैसी तुम्हारी अपनी मर्जी। डोल। अगर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया तो क्या करेंगे? अच्छा है, यही तो हम लोग चाहते थे कि काफले वाले उसको साथ ले जाएं। यानी हम अपने भाई को यूं ही न ले जाने दें? मैं तुमसे मुत्तफिक, हम अपने भाई को मुफ्त में नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। तुम्हारा मकसद जो भी हो, हम यूसुफ के बदले भारी रकम ले सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि अपने भाई को बेचना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम कहेंगे कि हम अपना भागा हुआ गुलाम बेच रहे हैं। इसके जरिए मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये तो मीठा है। वाकई सच कह रहे हो, ये पानी तो मीठा है। ये पानी मीठा है। ये पानी शीरी है जनाब मालिक। पानी मीठा है जनाब मालिक। पानी मीठा है।
ताज्जुब है। पानी मीठा है। ताज्जुब है। यह कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन था। आ जाएं पानी पी लें। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो, और ये हमारी निजात पर मामूर है। डोल में बैठ जाओ ताकि इस कुएं से निजात पालो। कुएं से निजात पाकर बाबा के पास जाऊंगा? नहीं, तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। इस कारवां के हमरा बहुत दूर की सरजमीन पर जाओगे यूसुफ। और मेरे बाबा? मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। उन्हें अभी सालों तुम्हारी जुदाई का दर्द सहना होगा। यही खुदा यकता का इरादा है। काफले वालों के सामने अपना नामो निशान बताने से इज्तनाब करना। वो तुमसे इस्तफसार करें तो कहना कि मैं कुएं का बेटा हूं। लेकिन मेरे बाबा मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त करना तुम्हारी मौत को बर्दाश्त करने से कहीं बेहतर है। अगर अपने बाबा के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर होगा खामोशी इख्तियार करो और इरादा परवरदिगार के मुकाबिल तस्लीम हो जाओ। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। मदद करो, ये इतना भारी क्यों हो गया? खींचो 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 खींचो। ये डोल में क्या है? जनाब मालिक, तुम कौन हो? फरिश्ता हो या इंसान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बरखुरदार? मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तुम कुएं में क्या कर रहे थे? किसी को ढूंढ रहे हो? तुम चुप क्यों हो गए हो? हमारी जबान नहीं जानते हो या खौफ के मारे नहीं बोल रहे हो? इससे पहले कि वो सब कुछ उगल दे, हमें इसका मुंह बंद कर देना होगा। मैं इसी खित्ते का रहने वाला हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इब्रानी है। डरो मत बरखुरदार, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
बात करो। तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जबान भी है। ये बताओ, किस शहर के रहने वाले हो? किस कबीले से ताल्लुक है? किसके फर्जंद हो? नहीं बताऊंगा। मैं उनके पास वापस जाना नहीं चाहता हूँ। वो मुझे मार डालेंगे। यानी तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मारना चाहते हैं? उन्होंने ही मुझे इस कुएं में डाला था। तो अब क्या किया जाए? बिलाखिर तुम्हें वापस लौटना तो होगा। मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई पा ना सके। इस बच्चे का अब क्या करें फली? इसे अपने साथ ले चलते हैं। अगर उसके घर वाले उसे चाहते होते तो यूं कुएं में न डालते। यह मासूम झूठ नहीं बोल सकता। अगर वाकई उसकी जान खतरे में हुई तो इसकी जान बचाना जरूरी है। यकीनन वो एक गिरां कीमत गुलाम है। आप जानते हैं कि इसके बेचने से कितनी बड़ी रकम आपके हाथ आएगी। हाँ, मुझे बतौर गुलाम फरोख्त कर दीजिए, मैं राजी हूँ। बस मुझे यहाँ से ले चलें। यह गुलाम का चेहरा तो नहीं है। खैर, इसके बावजूद हम इसे छुपाकर अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसके अजीज व अकारिब में से कोई इसका पूछे तो इनकार कर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने साथ ले जाएं, तो तुम्हें खामोश रहना होगा और इन संदूकों में से एक में छुपना होगा। राजी हो? राजी हूँ। हम में से किसी ने कोई बच्चा नहीं देखा। देखा है? कोई बच्चा नहीं देखा? कोई बच्चा नहीं देखा? भला इस बयाबान में बच्चा कहाँ से आया? पानी का जखीरा कर लें। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें रवाना हो जाना चाहिए। ये कौन है? कहीं राहजन तो नहीं? निगहबान! हमारा गुलाम हमारे हवाले कर दो। कौन सा गुलाम? वही जिसे कुएं से बाहर निकाला है, वही जो वहां पीछे छुप गया है। तुम्हारा गुलाम कुएं में क्या कर रहा था? वो खुद कुएं में कूदा था, हमने नहीं डाला। उसे निकाला क्यों नहीं? हम रस्सी लेने गए हुए थे वहां उसे निकालने के लिए। बहरहाल अब वो हमारा गुलाम है और किसी सूरत भी। अगर वो खुद तुम्हारे साथ ना जाना चाहे तो? उसे ये हक हासिल ही नहीं। गुलाम अपने मालिक के ताबे होता है। अगर वो कबूल कर ले कि तुम लोगों का गुलाम है तब? क्या मतलब? अगर वो कबूल ना करे तो? तुम लोगों में हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं। वो तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो उससे खुद पूछ सकते हैं। वो भी यही बताएगा कि हमारा गुलाम है। इनसे मत डरो बरखुरदार। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बताओ, क्या वाकई तुम इनके गुलाम हो? झूठ बोलना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। ये लोग मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मेरी परवरिश इनके साथ ही हुई है। यही मेरे मालिक व मुख्तार हैं। देखा, कहा था ना वो हमारा गुलाम है। इस बच्चे की बातें जुबानी हैं। खुलकर बयान करो,
बताओ, तुम इनके गुलाम हो? ये मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मुझे फिर भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला। मैं चाहूं तो यूसुफ को तुम्हारे हवाले ना करूं। हम हर हाल में इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो फिर इस मामले में अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। तो देख लेना, बचकर तुम लोग भी नहीं जा सकोगे। क्या वाकई सिर्फ इस भगोड़े गुलाम की खातिर जान देने लेने पर तैयार हो? हाँ बोलो, तो फिर तैयार हो? रुक जाओ शमून। जो गिरा हाथ से गोली जा सकती है उसके लिए दांत क्यों इस्तेमाल करें? यूसुफ की मौत का ख्वाब देख रहे हो? यहूदा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा किस्सा यहीं पर फाश ना कर दूं तो बस करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यूसुफ को वापस ले जाने के लिए इतना इसरार क्यों कर रहे हो। बस करो। फिलहाल तो हमारी लगाम तुम्हारे हाथों में है, लेकिन वक्त आने पर पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक गुलाम की वजह से आप इतने लोगों के खून बहाए जाने पर राजी होंगे। हालांकि मैं यूसुफ के गुलाम होने पर तरद्दुद का शिकार हूं, लेकिन मैं उसे सरफ़े नज़र करता हूं। क्या तुम अपने मालिकों के साथ जाना चाहोगे? इशारे और किनारे में क्यों बता रहे हो? अगर तुम खिदमत करने पर माइल नहीं हो तो हमें भी तुम जैसे भगोड़े और नाफरमान गुलाम की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको बेचना चाहते हैं। आप इसे खरीदेंगे? क्या मैं आपके इरादे की इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? कोई खास वजह नहीं है। हम थक गए इसके पीछे दौड़ दौड़ कर और मुसलसल इसकी तलाश करके। इसकी क्या कीमत लोगे? 1000 दिरहम, हालांकि इससे ज्यादा कीमत का है, चूंकि खूबसूरत और ज़हीन है। 1000 दिरहम, वो भी इस भगोड़े और नाफरमान गुलाम के लिए? नहीं, मैं इसकी इतनी कीमत नहीं दूंगा। यानी मेरे पास इतने है ही नहीं। जो कुछ था उसका सब माल तिजारत खरीद लिया। हमारा मकसद तो यूसुफ को बाबा से दूर करना है, खरीदो फरोख्त नहीं। तो इसमें क्या कबाहत है? मिलने वाले नफे से मुंह क्यों मोड़े? देखो यहूदा, या तो जो कुछ ये दे रहा है उसे कबूल कर लो, या यूसुफ को बाबा के पास वापस ले चलो। जल्दी फैसला करो। कितने दिरहम है आपके पास? मेरा तमाम सरमाया यही 18 सिक्के हैं। मैं जानता हूं कि यूसुफ की कीमत के लिए काफी नहीं। हमने यूसुफ की कीमत पर नजर नहीं रखी। हाँ और क्या, हमारी पारसाई इससे कहीं बढ़कर है कि हम माले दुनिया पर हिर्स की निगाह रखते हों। आप देख रहे हैं कि हम अपने गुलाम की गिरा कीमती से सरफे नजर करते हुए कम कीमत पर भी इक्तिफा कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे इस तंज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या हुआ? तुमने अपना गुलाम बेचना है या नहीं? बेचना है, अब ये आपका है, लेकिन कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? पहली ये कि उसके हाथ बांध दो ताकि फरार ना हो जाए। दूसरी ये कि यहाँ से इसे बहुत दूर ले जाओ ताकि लौट के वापस ना आ सके। अगर फिर कभी तुम कनान में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। हमारे पास इस गुलाम को खरीदने की सनद भी होनी चाहिए, वरना इसे कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। कोई एतराज नहीं। अली, चमड़ा और कलम लेकर आओ। परेशान मत होना, ये हमसे कहीं बेहतर हैं। तुम इनके साथ चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही खुदावंद मताल का इरादा है कि मैं इस कारवां के हमरा जाऊं, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से फिक्रमंद हूँ।
परवरदिगार तुम सब पर रहम करे। मैं तुम सब के लिए दुआ करूँगा। मेरी जुदाई के गम से बाबा को अजियत ना पहुँचे, उनकी दिलजोई करना। गुलाम की शख्सियत और उसकी फरोख्त की बाबत अपनी रज़ायत लिखकर दस्तखत कर दें। याद रहे कि सनद के आखिर में आप सबके बिलतरतीब नाम और मोहर लगी हुई होनी चाहिए। लावी, बिन्यामीन का ख्याल रखना। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन ये हम पर शक करेंगे। अपना ख्याल रखना। परवरदिगार हमेशा तुम्हारे साथ है। खुद को उसके हवाले कर दो, वो आइंदा भी माजी की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गुलाम के हाथ बांध दो। अगर भागा तो तुम कसूरवार होगे, और ये सनद भी संदूक में रख दो। चलने के लिए तैयार हो जाएं। चलें? रुको, पहले उन्हें तो जाने दो। हरकत करें, चलें, चलें। गिरिया और बेताबी की वजह क्या है? काश मैं अपने बेचने वालों से विदा कर सकता। किसी ने भी मुझसे विदा नहीं किया। ताज्जुब है, मुझे तो उनमें तुमसे मेहर मोहब्बत के कोई आसार नजर नहीं आते। और एक तुम हो जिसे मैं मुसलसल उनके लिए फिक्रमंद देख रहा हूँ। ये कैसी वाबस्तगी है जो उनसे विदा होने के लिए बेकरार हो? अगरचे वो सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो और मेरे साथ ही रहना। गुलाम के मालिक हमारे पीछे तो नहीं आ रहे हैं? मालूम नहीं उनके रवैयों में क्या मसलियत पोशीदा थी। कहाँ इस खामोशी और तेजी से आए और एक गुलाम की खातिर खून-रेज़ी के लिए भी तैयार हो गए, और कहाँ इतनी आसानी से उसी गुलाम से दस्तबरदार भी हो गए और आसानी से उसे हमारे साथ जाने दिया। मुझे भी उनका रवैया कुछ समझ में नहीं आया।
मुझे महसूस होता है जैसे यूसुफ की हालत ठीक नहीं है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। दिन ढलने को है, लेकिन याकूब अभी तक वैसे ही मुंतजिर बैठे हैं। अगर बच्चे कहीं से भी यूसुफ की कोई खबर ले आए तो याकूब को सुकून आ जाएगा। मुझे लगता है इस सारे किस्से में हम कसूरवार हैं। खुदा हमें बख्शे। हम यूसुफ से उसकी सरवरी बर्तरी छीनना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। याकूब कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यूसुफ मारा गया। ये क्या हुआ? भेड़ियों ने हमला किया और भेड़ों को चीर फाड़ डाला। क्या कर रहे थे? मर गए थे क्या? भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी और मैं अकेला था। हर तरफ से हमला कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज तक किसी भेड़िए ने भी हमारी भेड़ों को नहीं खाया था। इस बार क्या हुआ? आज के बाद खाएंगे। अब हमें मजीद मुसीबतों और बलाओं के लिए मुंतजिर रहना होगा। जब भेड़िए की मानिंद अपने ही भाई पर हमला करेंगे तो खुद पर भेड़ियों के हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो आगाज है मुसीबतों का। मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। मैं तुम्हारे भाई की मुसीबत का बाइस बना। खुदा तुझे गारत करे नावी। नहीं शमून। रुक जाएं। वो इब्रानी भाग क्या है? रुक जाएं।
यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे। हाँ, मुझसे छुप रहे थे। क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत का सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया, मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। रस्सी से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालिकों ने बताया था कि तुम भगौड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन भगौड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं। नहीं, 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 ये मेरा हाथ, मेरा हाथ। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, क्या हुआ बंदा खुदा? सब्र करो, देखने दो। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ में दर्द उठ गया। बिना वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से हो जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। तम भी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नाकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा? बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार विदा कर लूं। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना? तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता? वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई।
आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे? खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न ज़ार इब्न काइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से हूँ। और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह हूँ। तो गोया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो। ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, अपनी माँ की कब्र से विदा कर लो। अब हम रवाना हो रहे हैं, आमादा हो जाओ। बताओ, क्या तुम्हें यूसुफ मिला? नहीं मिला बाबा। ये आप लोग जख्मी कैसे हो गए? अब बनी इसराइल में न खैर व बरकत नजर आएगी और न ही मेहर मोहब्बत के आसार। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि यूसुफ की जान के दरपे होने वाले भेड़िए एक दूसरे की जान के दरपे हो गए हैं। लावी, मैंने यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द किया था। अगर तुम न होते तो उसे हरगिज़ सहरा नहीं बेचता। बताओ, तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? यूसुफ के साथ क्या सलूक किया है? आखिर क्या किया है यूसुफ के साथ? बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। खुदा की लानत हो तुम पर। यूसुफ कहाँ है? जवाब दो। आखिर यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? बस करो लिया, बस करो, बस करो। कहाँ है यूसुफ? चंद बातें गौर तलब हैं जो मैंने महसूस की हैं। पता नहीं आप लोगों ने महसूस की हैं या नहीं। अगर तूफान में रास्ता गुम ना कर बैठते तो हम यकीनन इस सिमत में नहीं आते, और अगर हमारे जानवर ऐन कुएं पर पहुंचकर रुक न जाते तो हम भी वहां तवक्कुफ नहीं करते। अगर प्यास की शिद्दत ना होती तो पानी नहीं निकालते। इन तमाम वाकयात का रूनुमा होना यकीनन लुत्फ़ खुदाबंदी ही तो है कि ये गुलाम हमारे नसीब में आया ताकि हम इसके जरिए से मुनाफा हासिल करें। जो रोजी तुम्हारे नसीब की है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। तमाम असबाब व अवामिल मुआविन व मददगार बन जाते हैं ताकि जो कुछ भी परवरदिगार ने इंसान के मुक़द्दर में लिखा है वो उस तक पहुंच जाए। और इस सफ़र में ये इब्रानी गुलाम हमारे नसीब में था।
मुझे निजात दे दे। इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात दे दे, मुझे निजात दे दे। ये दर्द मुझे मार डालेगा, मुझे निजात दे दे। मेरा दर्द से मरा जा, मुझे इस दर्द से निजात दे दे। निजात दे दे। इश्तिहार बुजुर्ग, इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात दे, इस दर्द से मुझे निजात दे। इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात दे। ये दर्द मुझे मार डाल रहा है। मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मेरा इश्तिहार बुजुर्ग। मुझे निजात दे दे। निजात दे दे, बहुत दर्द हो रहा। तुम्हारे हाथों में शिफा है। मैंने कुछ नहीं किया, सभी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा दबाने और सहलाने से दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन पहले मालिक ने भी बहुत कोशिश की और सहलाया भी बहुत, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। तुम आसमान को देख रहे थे, क्या तुम सितारा परस्त हो? एक सितारा जो दिन के तुलू होते ही गायब हो जाए क्या काबिले परस्तिश है? इस हिसाब से तो चांद सूरज को भी नहीं पूछते हो, क्योंकि चांद दिन में और सूरज रात में गायब हो जाता है। मेरा खुदा तो इन सब का खालिक है, खुदा अज़ली और अबदी, यकता और बिहमता। गोया तुमने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे और कश्मीर के खुदाओं से बेहतर खुदा का इंतखाब कर लिया है। खुदा भी ऐसा जो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम्हारी दुआ कबूल भी करता है। ये भी कोई खुदा हुआ? कितना तड़पा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दर्द के उन चंद घंटों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तुमसे उस थप्पड़ की बाबत माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो।
यूसुफ, मुझे माफ कर दो। अच्छा तमाचा था। अगर वो तमाचा तुम्हारी हिदायत का वसीला बने तो मैं इस पर राजी हूँ। मैं इसी खित्ते का रिहायशी हूँ और रास्तों से बखूबी वाकिफ हूँ। मैंने हमेशा काफिलों की रहनुमाई की है, लेकिन इस मर्तबा गोया तुम हमारे रहनुमा बने हो। हिदायत उसके हाथ में है। वो जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है उसे तारीकी और गुमराही में छोड़ देता है। मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि इसके सिर्फ एक दुआ से कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका राब्ता अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है, शायद औलियाओं में से है। लाजिम नहीं कि कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूसुफ उसे मुआफ कर दे तो वो शिफा पा लेगा। और उस ख्वाब को क्या कहोगे? मैंने उसे देखा कि जहां जहां से वो गुजर रहा था वो खित्ता सरसब्ज़ और शादाब होता जा रहा था। ख्वाब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यकता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यकता की मार्फत नहीं? किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा, या इस दुनिया फानी में या उस जहान बाकी में। यह खित्ता बहुत सरसब्ज़ और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो कहत सबको अपनी लपेट में ले लेगा। खुदावंद अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। जनाब मालिक, कारवां के एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। काफी अरसे से बीमार है, लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई है। इसकी तबीयत ठीक नहीं। आखिरी सांसें ले रहा है। बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध दो, ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अब मरने वाला हूँ। फिक्र ना करें, मैं आपके पास हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है। मायूस ना हो। तुम इस बीमार के हमरा क्यों चल रहे हो? बहुत काम, अगर सुनता ही नहीं। मैं इन्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके साथ रहने दीजिए। इसकी बीमारी शदीद है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते।
खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है। आप मेरी फिक्र मत करें। इसका ख्याल रखना। फली फली फली, ये बुजुर्गवार ठीक हो गए, देख रहे हो, इन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई। तुम ठीक हो गए? देख रहे हो कि ठीक हूँ। तुमने इसे सही किया है ना? मैं? उसी तरह जैसे कश्मीर को शिफा दी थी। खुदा शिफा देता है, मैंने तो सिर्फ दुआ की थी। जनाब मालिक, जनाब मालिक, आइए और आकर देखिए, बीमार शिफायाब हो गया। आइए और आकर देखिए। तुम बीमार के साथ रहने पर इस कदर बजिद क्यों थे? मैं भी आपकी तरह रहनुमा हूँ, जो कारवां के तमाम अफराद को सही और सलामत मंजिल मकसूद पर पहुँचाए। क्या हुआ है? तुम ठीक हो गए? यूसुफ ने कहा तख्त से नीचे उतर आइए और पैदल चलिए, और मैंने भी वैसा ही किया। अब मैं ठीक हूँ। मेरी ये जिंदगी यूसुफ की मरहूम मिन्नत है। अगर इसने मेरा ख्याल न रखा होता तो यकीनन मेरा काम तो तमाम हो चुका था। थोड़ा सा ख्याल रखना, ये तो कोई भी कर सकता है। मैंने कुछ खास नहीं किया। ये शख्स मौत की दहलीज पर था, इसके बचने की कोई उम्मीद न थी। मुझे नहीं पता तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है, लेकिन बस इतना जानता हूँ, बहुत कुदरतमंद है और तुम्हें भी बहुत पसंद करता है। चले रवाना हो। मैंने देखा कि तुम मेरे हक में दुआ कर रहे थे, बस उसी दुआ ने मेरी हालत बहाल कर दी। करें।
ये बारिश यूसुफ के वजूद बाबरकत की वजह से बरसी है। वो सरजमीन मिस्र है। आधे दिन से ज्यादा का रास्ता नहीं, बहुत जल्द सरहदी पहरेदारों तक पहुंच जाएंगे। मगर मुझे यहाँ तक तो कोई पहरेदार दिखाई नहीं दिया। शाम, कनान और हिजाज और दीगर इलाकों में तवाइफुल मुल्क की राइज है और कोई भी मुशक्कस हुदूद या सरहदें नहीं रखते हैं। लेकिन सरजमीन मिस्र एक मुतमद्दिन खित्ता है। यहाँ तरक्की याफ्ता जदीद नज़्म ज़ब्त के तहत क़वानीन की पासदारी, हुकूमत की तैनात करदा सिपाह नजर आएगी। फिरानाए मिस्र का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन हाकिमों में होता है। खुदाया, इस दयारे गैर में मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ और तुझी से मदद तलब करता हूँ। और ये रही मिस्र की सरहद। खुदाया, मैं खुद को तुझे सौंपता हूँ। इस अजीब व गरीब सरजमीन पर मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। रुक जाएं! आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? बाबल से मालिक इब्न ज़ार हूं। ठीक है, जा सकते हैं। चलो। क्या ये लोग आपको जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। हमने सालों तिजारत की गर्ज से मिस्र का सफ़र किया है। मिस्र काफ़ी कदीम और मुतमद्दन सरजमीन है। शाम और कनान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अजीब से कपड़े पहने हुए थे। हाँ, ये सरबंद पहनकर उनके चेहरे दार सांप की तरह नजर आते हैं। ये खित्ता सरजमीन सांप के नाम से मारूफ है। पहले मिस्र मोतक़िद है कि एक बहुत बड़ा अजदहा सरजमीन मिस्र का मुहाफिज है।
हमारे पास भी भेड़ बकरियां हैं, लेकिन इतनी नहीं। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। ये तमाम किसान और सरसब्ज़ लहलहाते खेत या तो कुल्ला ने उनके खुदा आमून और उसके माबूद की मिल्कियत हैं, या फिर मुतलकन फरमारवा मिस्र आमून होता की। तमाम अहले मिस्र इन्हीं के लिए काम करते हैं, इनका अपना ज़ाती कुछ नहीं। यानी मिस्र के खुदा गाय और भेड़ें भी रखते हैं? हाँ, इनके नज़दीक ये तमाम चीज़ें खुदा के लिए हैं। खुदा ने तमाम चीज़ों को खल्क किया है, लेकिन अपने लिए नहीं। ये इतनी सारी बिल्लियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है। ये शहर का माबूद है, मरकजी शहर का माबूद। यहाँ के लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्ली परस्त नहीं हूँ। अब सबके खुदा तो तुम्हारे खुदा की तरह बेऐब और बेनज़ीर नहीं होते हैं ना? जनाबे मालिक, इस शहर के लोगों का खुदा बिल्ली है जो खाना भी खाती है। ज्यादा ताजुब करने की जरूरत नहीं। इस सरजमीन के खुदाबंद तो मर्तबे, भेड़, बकरियां, हत्ता के ज़नो फर्जंद भी रखते हैं। तो गोया मिस्र में यकता परस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यकता परस्ती जुर्म है। और तुम भी यकता परस्ती के मुताल्लिक कभी कोई बात ना करना और ना ही इनके खुदाओं की अहानत करना। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना बड़ा दरिया है। यही नील है? ये तो नील का बच्चा है, यानी नील की एक शाख। नील इससे कहीं बड़ी पुरशुक और मुकद्दस है। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि अहले मिस्र की तरक्की का तमाम दारोमदार इसी दरियाए नील पर है। अगर दरियाए नील ना होता तो मिस्र भी नहीं होता। नील का इब्तिदाई सिरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि सिर्फ खुदाओं की रसाई उस इब्तिदाई सिरे तक है। ये दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है और बहरा रोम में जाकर गिरता है। हम इस वक्त शुमाल से जुनूब की तरफ कदीमी शहर तिब्स की जानिब जा रहे हैं। शहर तिब्स खुदाए आमून का शहर है। नील के उस तरफ दुनियाए गर्ब है, मुर्दों की दुनिया। वो बड़े बड़े अहराम फरानाए मिस्र के मकबरे हैं। इस जगह को मुनफिस कहते हैं, जहां से दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में मुनक़सिम हो जाता है। अगर यूसुफ को किसी सरवतमंद के हाथों फरोख्त किया जाए तो न सिर्फ यूसुफ को नेमत और खुदासाइश जिंदगी मिलेगी, बल्कि बेशुमार मालूमता हमारे भी हाथ आएगा। काश ऐसा मुमकिन होता कि यूसुफ को न बेचें। न बेचें तो क्या करें? हम जुनूब की सिमत सफर कर रहे हैं और हमारे दाएं तरफ मुर्दों की दुनिया गर्भ वाक़ है। वो जहाज
अजसाद के हमलो नकल के लिए मखसूस है। नील के इस तरफ जहां हम इस वक्त हैं, कदीमी शहर तिब्स वाक़ है। शहर तिब्स अहले मिस्र के खुदाओं का शहर है और फरमानवाए मिस्र आमून हौदा की हुकूमत का मरकज यही शहर है। इस शहर तिब्स को खुदाए आमून का शहर भी कहते हैं। वो देखो, दूर से ही तिब्स दिखाई दे रहा है। ये रहा तिब्स शहर, 100 दरवाजों वाला शहर। 100 दरवाजे? 10 दरवाजों से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर भी तिब्स शहर को देखते हैं वो अपने शहर वापस जाकर इसे 100 दरवाजों वाले शहर के नाम से याद करते हैं। बाबल से मालिक नजार हूँ।
क्या हुआ? सो क्यों नहीं रहे? डर है कि भाग ना जाऊं। तुम कौन हो? आखिर तुम क्या हो? इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। यूसुफ, तुम्हारे खुदा के मुकाबले में मेरे खुदा मजबूर और लाचार हैं। तुम मुझे अपने खुदा के बारे में कुछ बताओगे? तुम्हारा खुदा हाजिर और नाजिर है, हर जगह उसकी रसाई मुमकिन है। मैंने देखा है कि तुम आसानी से उसके साथ राब्ता बरकरार कर लेते हो। वो भी तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुम्हारी दुआ कबूल करता है। मुझे यकीन है कि तुम दीगर इंसानों से मुख्तलिफ हो। तुम में ऐसी गैर मरी ताकत है कि जब जो चाहो कर गुजरते हो। लेकिन हर वो काम जिसमें मेरे खुदा की रजा शामिल हो। ये तुम्हारा खुदा कैसा है जो हर जगह तुम्हारा मुहाफिज है? आपने बखूबी उसके औसाफ बयान किए हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर ईमान ले आऊं। आप उस पर ईमान रखते हैं, तजदीद ईमान की जरूरत नहीं। मैं ईमान रखता हूं। आपने मेरे खुदा को हाजिर और नाजिर जाना, उसे हर काम पर कादिर समझा। वो खुदा आपके ख्याल में हर पुकार और दुआ का सुनने वाला है। आपने अपने खुदाओं को ज़ईफ़ व नातवा कहा। यही ऐन ईमान है। यानी तो क्या मैं इस वक्त तुम्हारी तरह यकता परस्त हूँ? आप तो उसी वक्त यकता परस्त हो गए जब कतमीर के हाथ को शिफा मिली। मैं आपके किए गए सवालों से ही समझ गया था। आखिर तुम कौन हो? क्यों नहीं बताते? बज़ाहिर एक गुलाम लेकिन दरपर्दा, जैसे तुम हमारे आका व मालिक हो। तुम्हें खुदा यकता का वास्ता बताओ। कसम ना दे कि मुझे बताने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ इतना बता दूं कि ये तमाम वाक़यात खुदा के इरादे से वक़ू पज़ीर हुए हैं और वो यूसुफ को भी एक बड़े मुक़द्दस हदफ के तहत यहाँ मिस्र लाया है। कौन सा हदफ? कम से कम यही बता दो। नहीं जानता, आइंदा मालूम हो जाएगा। मैं मालिक को तुम्हें फरोख्त नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकूंगा। वो तमाम चीज़ों से बाखबर है। अगर वो मुझे गुलाम देखना पसंद करता है तो मैं भी राज़ी हूँ। जाएं, जाकर सो जाएं और मेरी गुलामी की फिक्र ना करें। अब भी अपने बाप का नाम बताना नहीं चाहोगे? बताया तो, मैं फर्जंदे चाह हूँ। वही कुआं जिससे तुम्हें बाहर निकाला था। ठीक है, मत बताओ, कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा। हर अता करने वाले से ज्यादा अता करने वाले, तूने जो हदिया मुझे अता किया था वो अब कहाँ है? अजीम हस्तियां हदिया अता करके वापस नहीं लिया करती। तो मेरे यूसुफ को लौटा दे, मेरे यूसुफ को मुझे लौटा दे।
तुम जहां भी हो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मुझे यकीन है कि तुम जिंदा हो। एक बार फिर अपने बेटों से पूछ लो कि यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया। शायद अब की बार अपनी गलती का इकरार कर लें और हकीकत बता दें। आपको इतना इत्मीनान कैसे है कि यूसुफ जिंदा है? 2 वजहों से। एक तो कुर्ता जो कि साबित और सालिम है और भेड़िए ने उसे नहीं पाड़ा। दूसरा ये मेरा कल्बे सलीम जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगरचे कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लूंगी। मैं चाहता हूं कि वो अपने गुनाह का इतराफ कर ले, तौबा कर ले। शायद खुदा उनके गुनाह बख्श दे। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यकीन है कि भेड़िया ने ही यूसुफ को खाया है। कितनी बार बताऊं? अगर 1000 बार भी बताओगे तब भी झूठ ही होगा। दिल तो चाहता है कि अभी तुम बच्चे होते और मैं तुम्हें ताजियानी मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देती। अगर भेड़िए ने यूसुफ को खाया है तो उसका कुर्ता क्यों नहीं फटा? हमें भी नहीं पता। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यूसुफ को किसी भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि उसे भेड़िया सिफतों ने मारा है। भेड़िया सिफतों ने। जानता हूं फिर यही कहा होगा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें अक्ल आ जाए। 100 सिक्के, 400 सिक्के, 120 सिक्के। ये गुलाम आपका हुआ। 120 सिक्के में सौदा हो गया। ये गुलाम मुझे ले जाए। गुलाम की बोली लगाइए। खेती-बाड़ी भी जानते हैं। इस गुलाम की कीमत क्या है? खेती-बाड़ी भी जानते हैं और मेहनती और जफाकश भी है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? कनीज़ें भी कितनी अच्छी होती हैं, खाना कम खाती हैं और काम ज्यादा करती हैं। 120 सिक्के। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। 125। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। वाकई लगता है ताकत में इसका जवाब नहीं है। आइए आइए, अच्छे गुलाम आसानी से गोली लगाइए। लगाइए गोली लगाइए। आगे आइए आप और दिल खोलकर गोली लगाइए। मजबूत गुलाम है ये। आपके बहुत काम आएंगे। 600। आइए आगे आइए, खोलकर गोली लगाइए। इतने अच्छे गुलाम फिर नहीं मिलेंगे। ये गुलाम देखिए, बच्चा है। क्या ऐसा भी कोई गुलाम हो सकता है? ये गुलाम देखिए। वो देखो कितना खूबसूरत बच्चा है। इसकी क्या बोली लगेगी? वो देखो मालिक, बच्चा कितना खूबसूरत है। इस जैसा गुलाम आज तक नहीं देखा। काश ये मुझे मिल सके। इसे मत बेचो,
क्या खूबसूरत बच्चा। ये कितने में बिकेगा? वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। मैं भी उसे बेचने पर दिल से राजी नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं वो खुद अपने बिकने पर कितना माइल है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? मैं बर्दा फरोशी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि गुलाम खूबसूरत, होशियार और पढ़ा लिखा है। दीगर मजीद खूबियाँ भी हैं इसमें जो इसकी कीमत बढ़ाती हैं। ये गुलाम मैं इसे कम कीमत में नहीं बेचूंगा। ये माबिद के लिए बेहतरीन खिदमतगार साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में बतौर काहिन लोगों को माबद की तरफ माइल कर सकता है। कोशिश करो इसे हम खरीद लें। 50 सिक्कों से बोली शुरू कर दूं? 50 सिक्के कबूल है। इसकी कीमत इससे कहीं बढ़कर है आली जनाब। 150 सिक्के। नहीं, ये तो बहुत कम है। जाएगी वो खुश हो जाएगा। इससे ज्यादा कीमत कौन लगा रहा है? ये देखो जनाब पोतीफार आ गए। ऐसे गुलाम जो आपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना सोचे होंगे। ये खेती बाड़ी भी जानते हैं और शिकार करना भी। क्या गुलाम इतना खूबसूरत हो सकता है? हमने ऐसा गुलाम कभी नहीं देखा। कितने में बिकेगा? मैंने इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ये बच्चा बहुत खूबसूरत है।